छुटकी, कैसी है तू? ठीक हूँ। आकाश भैया नहीं आए? वो ट्रैफिक में शायद फंसा हुआ है, वो भी आ ही रहा है, रास्ते में है। ठीक है, अंदर आओ। ओ हेलो, बैठ कहाँ रहे हो? गेट खुला हुआ है, कौन लगाएगा? जाओ गेट लगाओ। हाँ ठीक है छुटकी। और बता, कैसी है तू? वही सवाल, 100 बार एक ही सवाल करोगे क्या आप? बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक हूँ, बढ़िया है सब। आप बताओ, आपका आना कैसे हुआ है? वो बहुत टाइम हो गया था ना तेरे यहाँ आए हुए, तेरा हाल चाल लिए हुए, तो सोचा मिल लेते हैं। 6 महीने हो गए मिले हुए तुझसे। और दामाद जी कहाँ हैं? आपकी तरफ फ्री नहीं है वो, ठेला नहीं लगाते सड़कों पे, जॉब करते हैं, ऑफिस गए हुए हैं, लेट आएंगे। लगता है आकाश भैया आ गए। एक काम करती हूँ, उनके लिए गेट खोल देती हूँ। भैया इतनी देर से आपका वेट कर रही थी, जल्दी अंदर आओ ना। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। अरे भैया, वहां क्यों बैठ रहे हो आप? इधर आओ ना। और बताओ भैया, कैसे हो आप? सब बढ़िया। तू बता कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप बताओ, कुछ लेके आऊँ आपके लिए? पानी वानी? नहीं, मैं खा पी कर आया। सुनिए, पानी मंगा दीजिए गिलास, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है मेरा। छुटकी, वो बाहर ना बहुत गर्मी है और धूप भी है, तो आते टाइम गला सूख गया है, एक गिलास पानी पिला देना। ओ हेलो भैया, मैं क्यों जाऊंगी? और वैसे भी सामने ही किचन है, चले जाओ खुद ले आओ। नौकरानी समझ लिया है आपने तो मुझे। जाओ लेके आओ खुद। अर्जिता, एक काम करो, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। जी भैया, अभी लेके आए। और छोटे, काफ़ी टाइम लग गया तुझे आने में। ये लो भैया। ये लीजिए भाभी, पानी पी लीजिए। अरे भैया, अच्छा एक बात बता, शशांक जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए हैं? अरे वो ऑफिस गए ना काम से। आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है उन्हें, तो लेट हो जाते हैं। हाँ वो तो मैं समझ सकता हूँ, तो क्या हमसे मिलने नहीं आएंगे? कैसी बात कर दी भैया आपने, बिल्कुल आएंगे, 2 मिनट में आएंगे। रुको, मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। हेलो, सुनो, वो मैं ये बोली थी कि आकाश भैया आए हुए हैं। अब मेरे को नहीं पता, काम बाद में करना अपना, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? ओके बाय। 5 मिनट में आ रहे हैं। चलो तब तक हम भैया भाभी से बात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए मिले हुए। भैया भाभी, अब बताइए आप अच्छे हैं ना? और गाँव में सब कैसे हैं? हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। तेरा काम अच्छा चल रहा है? मेरा काम अच्छे से चल रहा है और घर पे भी सब अच्छे हैं। अब लगता है वो आ गए हैं। मैं गेट खोलता हूँ। अरे आप क्यों गेट खोलोगे? बड़े भैया आए तो हैं, ये खोल देंगे। भैया क्या देख रहे हो, उठो ना, गेट खोलो। हाँ ठीक है, ठीक। अरे दामाद जी, आइए आइए आइए। ये दामाद जी, आइए आइए। अरे 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 अरे, आप दोनों मेरे पैर क्यों छू रहे हो? आप दोनों मुझे नरक में भेजोगे क्या? अरे आप दामाद हैं, पूजनीय हैं आप। बैठिए ना, बैठिए। अरे आप यहाँ क्यों बैठ रहे हो? अब इधर आ जाओ मेरे पास। अरे ठीक तो है, मैं साले साहब के बगल में बैठ रहा हूँ, क्या दिक्कत है? और सुनाओ साले साहब, सब ठीक? अर्जिता, तुमने कुछ नाश्ता पानी करवाया इनको? अब आपका ही वेट कर रहे थे, मैं सोचा था आप आ जाओगे ना तो नाश्ता ले आऊंगी। 1 सेकेंड, अभी लेके आई। हाँ और सुनाओ साले साहब, सब बढ़िया ना? सब बढ़िया। लो नाश्ता पानी भी आ गया, लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, इन दोनों का तो पेट भरा हुआ है, ये लोग खाना खा के आए हैं, तो आप इनकी चिंता मत करो। आप जल्दी से पानी तो पी लो। हाँ लेता हूँ पानी। पर साले साहब, ये बात बहुत गलत है कि आप अपना पेट भर कर आए हो। जब आपको पता था कि आप अपनी बहन के घर जा रहे हो तो खाली पेट आना था ना।
आप भी ना। दामाद जी, दरअसल बात ऐसी है ना कि आज हमारा व्रत है, इसलिए हम कुछ खा नहीं सकते। हम फिर कभी आएंगे तो खा लेंगे हम। अरे यार शशांक, कम ऑन, इतना क्या बात करने में लगे हो तुम इनसे? ठीक है, हो गया, व्रत है उनका। अब जल्दी से पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आई हूँ। और भैया आप क्या देख रहे हो, पानी पियो चलो, और कुछ खा भी लेना। सुनिए, चलिए यहाँ से। क्या चुप चुप, उठिए उठिए यहाँ पे। ये क्या ड्रामा मचा के रखा है आप लोगों ने? क्या तमाशा मचा के रखा है? एक बात बताओ, ये भी तो तुम्हारे भैया हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो आखिर? आकाश आया, आकाश के साथ में तुमने अच्छा व्यवहार किया, और हम दोनों आए, हम दोनों को देख के तुम एकदम से मुंह बनाने लग गई। आखिर क्या बिगाड़ा इन्होंने तुम्हारा? बचपन से लेके आज तक इन्होंने ही तुम्हें पाला है, सारी घर की जिम्मेदारी उठाई है, तुम दोनों को पढ़ा लिखा के इस काबिल किया कि तुम दोनों आज इनके सामने ऐसे खड़े हो। अपनी इच्छाओं को मार दिया इन्होंने तुम दोनों के खातिर, और तुम दोनों क्या कर रहे हो? इनके साथ में भेदभाव कर रहे हो। अरे ये कुछ नहीं बोल रहे, पर हमसे नहीं लिखी जा रही अपने पति की बेइज्जती। समझ में आई बात? कैसी बहन हो तुम? मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, और ऐसी बात की जाएगी। अरे जरा एक बार अपने पति को देख लो, किस तरीके के कपड़े पहने हैं ये। फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाते हैं। भैया मैंने आपको कितनी बार समझाया है, जब भी मेरे घर आया करो या मुझसे मिलो करो तो तमीज के कपड़े पहन के आ जाया करो, पर नहीं, आपको तो वही फटे पुराने कपड़े पहन के आने हैं ना, और मेरी रेपुटेशन खराब करनी है। देखो मेरी बात कान खोल के सुनो भैया, आपको बात समझ में नहीं आती है तो मेरे को भी आपसे रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी रिश्ता है वो ठीक है, पर आपकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं। और भाभी हाँ, मैंने जो भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। इन भाई से मेरी बनती है क्योंकि अमीर है वो, उनको पता है कि अच्छे लोगों के साथ जब मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो किस तरीके के कपड़े पहन के जाते हैं। अनलाइक बड़े भैया। अच्छा, अमीरों के लिए तुम्हारा व्यवहार एकदम अलग है और गरीबों के लिए एकदम अलग है ना? यही कहना चाहती हो ना तुम? पर ये मत भूलो, आज जो तुम दोनों सज संवर के खड़े हो वो इनकी बदौलत खड़े हो, और आज ये जो फटे पुराने कपड़े पहन के खड़े हैं ना, वो तुम्हारी बदौलत है। अगर वो अपना पैसा अपने ऊपर लुटाते ना तो आज शायद ये भी इस हालत में नहीं होते। पर उन्होंने ये सोचा अपने भाई बहन की जिंदगी बनाना जरूरी है, अपनी इच्छाओं को बाद में पूरा कर लेंगे, पर तुमने कभी इनकी कदर नहीं करी। अरे कैसी बहन हो तुम, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे तुमसे अच्छा तो ये आकाश है, कम से कम हमें इज्जत तो देता है, चाहे जितना बड़ा हो गया हो, पर हमें प्यार करता है, हमें माँ बाप के समान समझता है। और तुम सारे एहसान भूल गई, एक बार भी अपने भैया को पलट के नहीं देखती हो तुम। बस बहुत हो गया, चलते हैं हम। क्या चुप हो जाओ, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि कितनी महंगी मिठाई लेकर आए हो। हाँ, इतनी महंगी मिठाई तो हम कभी भी नहीं खाए आज तक। अपनी औकात से बढ़ के इनके लिए मिठाई लेकर हम लोग आ रहे हैं, और उसके बाद हमें इज्जत क्या मिलती है? ये पानी तक नहीं पूछ रही तुम्हारी बहन हमें। हमें किसी को बुरा कहने का शौक नहीं है, पर तुम्हारी बहन बुरी है, वो भेदभाव करती है हमारे बीच में। 4000 की साड़ी लेकर आए इसके लिए? हाँ, हमने आज तक 5 साल शादी हुए हो गई हमारी, आज तक हमने 4000 की साड़ी देखी हो तो बड़ी बात है, आप इसके लिए लेकर आ रहे हो। सोचने वाली बात है, इकलौती बहन है, बेटी की तरह मानते थे, पर ये क्या कर रही है? अरे अपनी खुद की बेटी होती तो क्या ऐसा व्यवहार करती? पर बहन है ना, इसको तो पैसे दिखते हैं, क्या ही कह सकते हैं। सुनिए, हम लोग चलते हैं यहाँ से। अब इन लोगों के बीच में रुकना हमारे बस की बात नहीं है, और हमें यहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं पीना। अब सांस नहीं आ रही, हमको घुटन हो रही है इस जगह पे। जहाँ हमारे पति की इज्जत नहीं, वहाँ हम एक पल नहीं रुकेंगे। चलिए चलिए यहाँ से। एक मिनट, दामाद जी, ये आपके यहाँ हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो ये नेक बनता है, दामाद को देना पड़ता है, इसलिए ये। बहन, मम्मी पापा तो है नहीं, मैं तुझे बहन कम बेटी ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जब भी यहाँ आऊँ तेरे लिए नेक लेके आऊँ। तो ये तेरे लिए साड़ी लाया था और ये कुछ पैसे हैं, रख ले। और हाँ, हम दोनों से कोई गलती हो गई हो तो हम दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, और हाँ, कोशिश करेंगे कि जीवन में कभी तुम्हारे घर के चौखट पे कदम नहीं रखेंगे। चलते हैं। चलिए।
अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हो? अर्जिता, तूने आज जो किया ना, उसके बाद तो शायद इस घर में मैं दोबारा कदम भी ना रखूं। इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ, जहाँ मेरे माँ बाप समान मेरे भैया भाभी रहते हैं। नहीं 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 भाई। देखा तुमने अर्जिता, आज तुमने रिश्ते बांट दिए इन पैसों के आगे।